हाँ दीदी, कहाँ से आई हो आप? उड़ैना। हैं? उड़ैना 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 झांसी। उड़ैना? उड़ैना झांसी के पास से। उड़ैना? हाँ। ये कहाँ पड़ता है? झांसी के पास में। पहले भी आई कभी यहाँ? नहीं। यहाँ क्या समस्या लेके आई हो? पति आरोप लगाते हैं क्या आरोप लगा रहे हैं? कि आपके अफेयर्स चलते हैं, या मतलब किससे? वो तो किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं। हाँ? वो तो कुछ भी कहते हैं कि कभी हमारे दोस्तों से आपकी बातचीत होती है, कोई घर पे आता है तो आपके उससे भी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे घर में कोई भी आता हो जाता हो। हम भी कहीं आते जाते हैं, रिश्तेदारी में, घर में, मोहल्ले में, परिवार में, उन्हें हर जगह यही चीज़ दिखती है। बस बात यही दिखती है कि तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम कैरेक्टरलेस हाँ, हो। बस तो यही बे दिखती बे दूध के धुले हैं। जी, वो ही जाने, भगवान जाने। तो तुम यहाँ का कि नहीं? तुम पे भूत प्रेत हो तो हम बताते। अब हम जहाँ पे क्या बता दें बेटा? अब जामे आप यही बता दो कि आपको क्या लगता है कि हम ऐसे हैं, उनका कहना सही है या गलत है? तो पति ने यहाँ भेजा है आपको कि तुम खुद अपने हम मन तो से? उनसे कह के आए हैं कि हम लाएंगे। अगर आप हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हम तो भगवान है नहीं जो आपको सब कुछ बता दें। तो हम जाएंगे कहीं ऐसे कि जहाँ से आपको विश्वास हो। अगर कोई कह दे हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ भगवान की सिद्धि है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, और आपको ऐसा लगे कि हम गलत हैं तो वो खुद कहेंगे हैं। अगर आप देखिए साहब, ये श्रद्धा का विषय है। इस बिटिया ने जो निर्णय लिया ना, बहुत अच्छा लिया कि किसी भगवान का द्वार तलाश रही है, कोई साधक का द्वार तलाश रही है, कोई प्रमाणिक कोई कह दे कि सत्य क्या है। यदि हम गलत हैं तो हम पे आरोप लगा दे, और सत्य है तो हमारे न्याय मिल जाए। लेकिन उसने क्या, आज के युग में कितनी पढ़ी लिखी हो? बीए की है। मतलब किसी के अंदर आस्था श्रद्धा नहीं होती तो परमात्मा इस दुनिया में नहीं होता। जब तक पर आस्था है, जब तक परमात्मा आया है। हमारे पास खुद को साबित करने का कोई भी अभी आपने और है। किसी गुरु पंडा के और कहीं गई आप? कहीं किसी के यहाँ पूछने? नहीं, कहीं नहीं। मात्र यहीं आई हो। यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा बहन? हम यहीं के हैं ना, हमारा मायका यहीं पे है। कहाँ पे? भांडर के पास। भांडर में। भांडर में किसके यहाँ? बीरच कल्याण सिंह यादव। कल्याण सिंह यादव के यहाँ बीरच में आपको जन्म हुआ। वाह, क्या बात है। गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, आज सिद्ध कर दिया इस बेटी ने कि नहीं, हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे गुरु हैं जो पारदर्शी हैं और साफ इस पर बताएंगे। तो हमने क्या लिखा सुने। वर्षा देवी, आप पर आपका पति गलत आरोप झूठा लगा रहा है, लगाकर नीचा दिखाना चाहता है। पति का नाम धर्मेंद्र सिंह है, आपके ससुर का नाम सूरज भान है, और आपकी सास का नाम मांडवी देवी है। बोलो हाँ या ना? हाँ। यदि ये बात सही है तो मैं कहता हूं, अनेक प्रकार से चरित्र पर आरोप आपके पति ने लगाया है, गलत लगाया है। साथ में अपने पापा के साथ में भी गलत लगाया है, देवर के साथ गलत लगाया है, साथ में अपने मित्रों के साथ लगाया है। ये टोटल झूठी बात है और वो मनगढ़ंत है। वो माता को दबाना चाहता है। वो अपनी ताकत का, आपकी नर्मता का, आपकी सज्जनता का मात्र तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाकर तुम्हें नीचे दिखाना चाहता है। आपकी शादी दिनांक 18 मई सन 2014 में हुई होगी। कब हुई है? 2014। कितनी तारीख थी? 18 मई। झांसी गार्डन रंग महल से हुई होगी। कहां से हुई है? रंग महल से। दिन, उस दिन तक, उस दिन से आज तक, उस दिन जिस दिन शादी हुई, उस दिन से आज तक किसी से कोई संबंध या किसी से कोई प्रेम प्रसंग आपका नहीं है। मैं खुली घोषणा करता हूं। महाराज जी, हम बाकी के आप पूर्णतः पवित्र हैं। विवाह मंगल सूत्र धारण कर और अग्निपंथ तत्व के फेरे लगाने के पश्चात आपने अपने मन से या किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से आपका कोई संबंध नहीं है। आपने पूर्णतः अपने पति को समर्पित हैं और आपके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा भी नहीं है। जितना पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से प्रेरणा मिली, मैंने आपको बोल दिया है। दिनांक से आज दिनांक तक की मैं घोषणा करता हूं। महाराज जी, हम चाहते हैं, जिसको जानना है वो पूछ जाए। महाराज जी, हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति हो। हम लोगों चलो हनुमान जी कृपा करेंगे। चलो खड़े हो जाओ, पति को पकड़ के ले आना कि चलो पंडों का सरकार, और ऐसी चीज गाड़ के चलो घर में जो हमको भी पता ना हो, और फिर हम बताएंगे कि क्या चीज गाड़ के आए। जाओ। पंडों का सरकार हमेशा ऐसी लड़का बेटी इस तरह की बात करके वो मंदिरों का सहारा लेगी, गुरु का सहारा लेगी, तो निश्चित है ये सतयोग है, यही सतयोग है। अनेक अनेक प्रकार के प्रेम बंधन होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के भाव बंधन होते हैं। इसने अपनी चरित्रता पर
चरित्रता की पुष्टि को धर्मार्थ और परमात्मा के सामने, परमात्मा यदि इस दुनिया में है या शक्ति पंडोकर धाम में है या पूरी दुनिया में है, तो हमारे ऊपर आरोप ये कर दे कि हमने कोई गलती की हो। अब ऐसे संसार में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हैं, वो अलग बात है, उसमें भी प्रमाणिकता है। जो प्यार है, जो दिल से प्यार किया गया है, मंगलसूत्र धारण किया गया है, सिर में सिंदूर डाला गया है, भावर पेरी ली गई है, वेद पुराण का स्पर्श करके वचन लेकर के विवाह किया है, सूर्य और चंद्रमा का या जो जिस देवी देवता का, गंगा का, पृथ्वी का, वृक्षों का, जिसका भी, जिसके साथ में, जिसके सामने, जीव जंतु के सामने भी यदि विवाह संबंध कोई भी कार्य स्थित किया है तो उसका भी धर्म है। गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह इत्यादि जितने भी देव विवाह हैं और जिनमें श्रेष्ठ विवाह हैं, अन्य 50 विवाह तक की भी गणना पुराण शास्त्र में आई है, परंतु कलिकाल में सभी पर रोक लगा दी गई है। मात्र यहाँ धर्म विवाह बताया गया है, जिस धर्म विवाह में जिसमें माता पिता और परिजन लोग सहमत होते हैं, उसको विवाह की प्रधानता शासन ने भी मानी और परिवार ने भी मानी और पुराण शास्त्र और विद्वान कलिकाल में स्वीकार करते हुए विवाह बंधन में बांधते हैं। इसको धर्म विवाह कहते हैं, दोनों पक्ष की सहमति से। बाकी के पहले अनेक विवाह चलते थे, जंगल में गुप्त भी कोई संबंध स्थापित हो गया तो वो भी विवाह है, लेकिन ये कली काल में इसकी मान्यता नहीं है। और ये भी आज भी मैं कहता हूं, इस मान्यता की ओर मत जाओ, धर्म की ओर, मान्यता की ओर जाओ, समाज की मान्यता की ओर जाओ, सनातन की मान्यता की ओर जाओ और जिसमें दोनों पक्ष खुश हों उस मान्यता को स्वीकार करिए, जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। बड़े बड़े डॉक्टर भी इलाज करते हैं लेकिन वो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वैद्य भी स्पर्श करते हैं, वो वैद्य हैं, बड़े बड़े गुरु लोग हस्तरेखा देखते हैं हाथ पकड़ के, वो गुरु हैं। लेकिन पति पति होता है और हर व्यक्ति को, हर बेटी को, हर पत्नी को अपना अपना धर्म सुरक्षित रखना चाहिए। यही भारत भूमि की माताओं बहनों की यही पहचान है, देवताओं और देवियों की। धर्म पर टिके रहो, धर्म अपनाते रहो, धर्म की ओर देखते रहो, सत्य पे चलते रहो, कभी पराजय नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं, धर्म तुम्हारे साथ रहेगा और जीवन में धर्म की ध्वजा आप लहराते रहोगे, जीवन में सुख प्राप्त रहेगा, आपके घर में अच्छी संतानें होती रहेंगी। ये मेरा आशीर्वाद है।